बच्चा, शास्त्रों ने धर्म के कई अंग बतलाए हैं, परंतु उन सब में प्रधानता अहिंसा की है। कारण यही परम धर्म है। जो मनुष्य अपने सुख के लिए दीन प्राणियों का वध करता है, वह न तो इस लोक में ही सुखी रहता है और न परलोक में। ईश्वर ने 84 लक्ष जीवों की रचना की है। वे सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उनको जो कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं, वे ईश्वर का कोप भाजन हो नाना प्रकार की आदि व्याधियों से ग्रसित होकर दुख शोक के भागी बनते हैं। संसार में प्राणियों के दुख, शोक और भय के मूल में जो कुछ दुर्भाग्य आदि है, उन सबको हिंसा से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले अहिंसा धर्म का हनन करते हैं। जीव हत्या घोर पाप है, उसका फल अत्यंत कष्टकर होता है। इसी कारण वेद भी ऐसा ही आदेश देते हैं कि जो मांस खाता है वह नारकी होता है, सर्वदा दुख में पड़ा रहता है। उसका मुख देखना भी अधर्म है। बहुत अच्छा हो कि ऐसे मांसाहारी अपराधी सदैव नारकीय स्थानों में ही पड़े रहें। अस्थिनु तस्मादोजियो यद विहव्ये नेजिरे अथर्ववेद। अर्थात जो यज्ञ अपनी आत्मा रूपी हवि से किया करते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भला और कौन सा हो सकता है, जो कि विविध हविर द्रव्यों के हवन से प्राप्त हो सकता है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना वह है जिसमें जीव हिंसा नहीं हो। जो मनुष्य प्राणी मात्र को अपने ही समान सुख की कामना और दुहक की अनिच्छा करने वाला जानकर सबको समान दृष्टि से देखता है, वह महापुरुष देव दुर्लभ ऊंची गति को प्राप्त होता है। मनु महाराज ने कहा है, वर्षे वर्षे शुमेधेन यो यजेत शतम समा मांसानि च न खादेद्यस्तयो पुण्य फलम समम। अर्थात जो 100 वर्षों तक प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, उन दोनों का पुण्य समान होता है। अतः ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह जानकर कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और सभी प्रकार से मांस खाने से बचना चाहिए। जय सिया राम।